तो आपका ठेला ऐसे खाली जाएगा वापस? कुछ और तो भरोगे टमाटर के अलावा? इतना पैसा नहीं है। आपको रामेश्वर जी जैसे कई लोग मिले होंगे। अब रामेश्वर जी जैसे और लोग थे या नहीं ये तो मैंने नहीं ढूंढा। कई लोगों ने कहा कि कई फल जो हैं टमाटर से सस्ते। उस बाइट ने इस टमाटर की यात्रा को महंगाई से जोड़ दिया। यही होता है, संवेदनशील हर कोई होता है। मर्द रोता है ना जब, तो उसे आंसू को पी लेता है। मेरा चुप होना एकदम नॉर्मल था, किसी का भी होगा। और नमस्ते, मैं अविचल दुबे। मेरे साथी पत्रकार भानु कुमार झा मेरे साथ हैं और वो इस वक्त तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। वजह है कि एक व्यक्ति का वो इंटरव्यू लेते हैं, उनसे बात करते हैं। बेसिकली तो वो बात करते हैं और वो जिस तरह की एक शून्यता में चला जाता है और उसके बाद शुरू होता है वो फलसफा, जिसमें पता चलता है कि इस देश में महंगाई का क्या हाल है। सबसे पहले तो मैं भानु आपका कोई बेसिक कोई स्वागत नहीं करूँगा। हम सब साथ में काम करते हैं और जब हम लगातार स्टोरीज पर बात करते हैं तो हर रोज़ हम उस सब से गुजरते हैं जिससे आप निकले। मेरी सीधी आपसे बातचीत ये रहेगी कि आप मुझे मंजर कशी बताएं कि आखिर हुआ क्या। धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। दरअसल ये हम लोग ललन टॉप के न्यूज़ रूम में बैठे हुए थे और ऐसी मीटिंग चल रही थी एमएमडी टीम की, मल्टीमीडिया टीम की, कि क्या करना चाहिए। तो हमारे एक साथी पत्रकार हैं आर्यन जी। आर्यन ने कहा कि हमें बताना चाहिए कि ठेले से खेत तक की यात्रा क्या है टमाटर की। तो लोगों को लगा कि यार इंटरेस्टिंग तो है, तो लगा करो, करना चाहिए। तो फिर बाद में फिर वो स्टोरी मुझे भी असाइन की गई कि आप भी जाइए इनके साथ। तो हम दोनों मिलकर स्टोरी कर रहे थे, वो कैमरा संभाल रहे थे, मैं आगे काम कर रहा था। और हमें ये दिखाना था कि हमारे ठेले पर जो टमाटर बिकता है, जिससे हम जहाँ से हम टमाटर लेते हैं वहाँ से खेत तक की यात्रा क्या है टमाटर की, क्योंकि टमाटर बहुत महंगा चल रहा है, अभी भी है और अभी भी है। और ये तब की बात है जब टीवी पे सीमा हैदर जो है सीमा की कहानी चल रही थी। तो हमें कहा गया कि करिए। तो हम लोग गए, नोएडा के 2-3 मार्केट गए, सेक्टर 49 और सेक्टर 37 या 34 के मार्केट गए हम। वहाँ हमने टमाटर वालों से बात की, फल वालों से बात की। कई लोगों ने कहा कि कई फल जो हैं टमाटर से सस्ते। सब्जी वालों से बात की, उन्होंने ज़्यादातर लोगों ने कहा कि आज़ादपुर मंडी से हम खरीदते हैं टमाटर। दिल्ली की आज़ादपुर मंडी जो है जी, वो एशिया का भी काफ़ी बड़ी मंडी है। हाँ, बड़े मंडी में नाम है उसका। फिर हम लोग पूछ के गए कि टमाटर मंडी कहाँ है। वहाँ पे एक अलग जगह है टमाटर मंडी का। तो हम लोगों ने पूछा कि टमाटर कैसे है, तो किसी ने कहा कि ये बेंगलुरु का टमाटर इस रेट से आ रहा है, हिमाचल से जो सुंदरनगर है वो इस रेट से है, आंध्र प्रदेश से। हाँ, अलग अलग आंध्र प्रदेश से भी आया हुआ था, ट्रक आ रहा था। तो अलग अलग जगह से आ रहे हैं टमाटर। तो अपना अपना रेट बता रहे, सब कोई कहानी बता रहे हैं। तो हमने सोचा कि अब, क्योंकि हम लोग, मैं 7 साल तो आपको पता है मैं प्रोड्यूसर रहा हूँ, मैं रिपोर्टर तो हूँ नहीं। मैं एक डिस्क्लेमर के लिए बता दूं कि भानु और हमने साथ में काफ़ी काम किया और अभी भी लगातार करते हैं। और मतलब दोनों ने पहले दिन से ही एक के साथ नौकरी ज्वाइन करी थी और बहुत इंटरेस्टिंग हमारे साथ जो है चीज़ें रही हैं। लेकिन मैं आपसे बात करूंगा इसी बात पर कि जब आपने इस स्टोरी को करना शुरू कर दिया और आप बता रहे हैं कि ये आप स्टोरी कवर कर रहे थे, लेकिन आपको रामेश्वर जी जैसे कई लोग मिले होंगे। कई लोग नहीं, देखिए मैं आपको बताता हूँ। जब दरअसल मैं ढूंढ रहा था कि बोली जब लगे ना, क्योंकि वो अच्छा लगता है सुनने में, देखने में कि बोली लग रहा है, किसान ले रहे हैं, तो विजुअली वो ज़्यादा लोगों को समझ में आएगा, ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे उस कंटेंट से। तो इस इरादे से मैं बोली लग रहा था, तो हम लोग गए थे रिकॉर्ड करने के लिए। तो कई किसान, कई सब्जी विक्रेता जो अलग अलग दिल्ली के जगह से आए थे, तो वो आए हुए थे और ख़रीद रहे थे टमाटर। ख़राब टमाटर कम भाव में, महंगा टमाटर भी था।
अब रामेश्वर जी जैसे और लोग थे या नहीं ये तो मैंने नहीं ढूंढा, लेकिन मुझे रामेश्वर जी मिल गए। मुझे लगा कि यार एक आदमी नहीं ले पा रहा है जो सब्जी बेचना है उसे, जहाँ से हमें सब्जी खाना है, वो आदमी सब्जी नहीं खरीद पा रहे हैं। मतलब वो थोक के जो भाव से फिर वो जो रिटेल के मार्केट में बेचते हैं, बेसिकली वो करना था उन्हें, वो सीधे थोक से खरीदते मतलब हैं। हम बाजार जब जाते हैं जहाँ से हम ठेले से सब टमाटर खरीदते हैं या कोई सब्जी खरीदते हैं, वो बाकी सब्जी भी खरीदता होगा, तो वो आदमी सब्जी नहीं खरीद पा रहे हैं ताकि वो हमें बेच सके और हम खा सके। तो वो मैंने उनसे बात की और वो बात शुरुआत में कर रहे थे तो मुस्कुरा ही रहे थे, मतलब मुस्कुरा नहीं रहे थे, मतलब उनके चेहरे पे आप अजीब सी मुस्कान थी, क्या था पता नहीं। तो बात करते करते फिर मैंने उनसे कहा कि तो ठेला आपका खाली ही जाएगा। और वो चुप हो गए और रोने लगे। तो मेरा चुप होना एकदम नॉर्मल था, किसी का भी होगा। और लेकिन उसमें ये जो बाइट है ना जो चल रही है, उस बाइट ने इस टमाटर की यात्रा को महंगाई से जोड़ दिया। एग्जैक्टली। लोग महंगाई की बात करने लग गए और लोगों को लगा कि यार आम आदमी ऐसे, आम आदमी क्या गरीब आदमी इस तरह से, वही मैं कह रहा था आपको कि हम लोग रोते नहीं हैं महंगाई के नाम पर, लेकिन वो आदमी रो रहा है। और जब वो रोने लगा ना तो फिर उसके वो आंसू आप देखेंगे अगर विजुअल, तो वो बगल देखता है और आंसू देखता है, कोई उसे देख तो नहीं रहा है, छिपा रहा है। छिपा रहा है। मर्द रोता है ना जब, तो उसे आंसू को पी लेता है। बड़ी बात। तो वो पी रहा था और एकदम छिपाने की था। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या बोलूँ अब, क्योंकि वो रोने लगे है। कोई आदमी हो सकता है अपना बेटा है उसके आसपास, तो उस वजह से भी। हाँ, और बेटा जिस अपोजिट, हाँ ये भी हो सकता है क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में उन्होंने चेहरा घुमाया था, वो बेटा इस तरफ था उनका, हो सकता है। तो वो रोने लगे और फिर मैंने सोचा कि अभी क्या पूछूं, मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने उन्हें कहा कि क्योंकि मुझे पता था उसका बेटा मिल चुका था मैं, तो मैं आप अपने बेटे के साथ आए थे क्या। तो फिर वो उनको जो लगा उन्होंने बोल दिया। एक चीज़ मैं जानना चाह रहा हूँ कि कई जगह मैंने देखा भी और बाकायदा मतलब ऑफिशियली कई लोग रामेश्वर जी की मदद के लिए आगे आए, और ऐसा कितना आपको भी फ़ोन आए या आपसे भी बातचीत करी कि साहब की यही जो है असली देखिए, पत्रकार एक तो है? पहले मैं 7 साल से कर रहा हूँ काम, पहली बार ऐसा हुआ। नहीं, वायरल भानु नहीं हुआ ऐसा? नहीं, पहली बार ऐसा हुआ कि इतने तो ट्विटर पे फॉलोअर बनने लग गए। तो अरे यार, और इतने भी नहीं बढ़े हैं कि, लेकिन फिर भी मेरे लिए काफ़ी थे। ओके। हाँ, तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग। हाँ, लेकिन सबसे अच्छा रहा कि मेरी प्रोफेसर हैं एक IMC में, सरस्वती गोस्वामी, उन्होंने इंस्टाग्राम पे मुझे लिखा कि प्राउड फील करवाया, वो अच्छा लगा मुझे। तो वो बहुत अच्छी प्रोफेसर हैं, हमें पढ़ाती थी, तो उनका ही अच्छा लगा मुझे। और कई बड़े बड़े पत्रकारों का फ़ोन आया, मैसेज आया, तो जिनको हम देखते हैं सुनते हैं। फ्राइडे की रात में सोया नहीं क्योंकि मैंने पहली बार देखा यार ये तो गजब हो गया भाई। मुझे पता नहीं था कि लोग इतना पसंद करेंगे इस चीज़ को, लेकिन लोग जिस तरह से तारीफ, यही होता है संवेदनशील, हर कोई होता है, हर कोई अपनी लाइफ में मुझे लगता है संवेदनशील होता है। वो इंसान को दिख जाता है तो लोग कनेक्ट कर लेते हैं और कुछ नहीं है। तो खैर मैं गया तो मैं रात भर सोया नहीं था। पटना से आया वापस और मेरे संपादक जी ने कहा कि बेटा उसको खोजो, रामेश्वर जी को खोजो और उनकी मदद हो बस, बेचना नहीं है कुछ भी, आंसू नहीं बेचना। भानु ने जो किया उसके लिए शुक्रिया अदा मेरी तरफ से बनता है, क्योंकि शायद थोड़ा सा कम हो पाए, लेकिन अगर हो भी पाए तो करते रहें। तो अभी आप स्टूडियो में मौजूद थे, उसके लिए बड़ा खूब सारा शुक्रिया। हमारे साथी इसको पसंद करेंगे और आपने इसको देखा, आपका खूब सारा शुक्रिया, और आके देखेंगे, इसके लिए विश्वास है।